सम्मन पर सम्मन, सम्मन पर सम्मन, कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने के बाद भी सीएम को राहत नहीं मिली। आखिरी चिट्ठी, जिसे सम्मन समझिए, और मिलने के लिए, पूछताछ के लिए आप 2 दिन का वक्त दिया गया है। समय आपका, जगह आपका, सवाल हमारे होंगे। ईडी ने कुछ इसी तरीके से फिल्मी अंदाज में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा था और कहा था कि यह आखिरी चिट्ठी है, यह आखिरी सम्मन है, इसके बाद ईडी मजबूरन आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ईडी को सम्मन मिलने के बाद, ईडी के द्वारा जो सम्मन भेजा गया था, हेमंत ने उसका जवाब अब तक कुछ नहीं दिया है। वक्त गुजर गया, रविवार तक का समय था, जो समय खत्म हो चुकी है। नए साल में झारखंड के अंदर नई सियासत सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के नोटिस का जवाब नहीं दिया, ईडी को नोटिस नहीं ले रहे हैं। नोटिस का जवाब हेमंत क्या देंगे? लेकिन अब हेमंत ने भविष्य की सियासत की तरफ कदम बढ़ा दी है। हेमंत चाहते हैं कि ईडी की चेतावनियों से न हम डरेंगे और ना ही उसको जवाब देंगे। ईडी को जो करना है वो करे। हेमंत को लगता है कि अगर ईडी एक्शन लेगी उनके खिलाफ तो इसमें हेमंत की जीत है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद भी अब तक कोई नोटिस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज झारखंड की सियासत से एक तस्वीर निकल के सामने आई, जहां जेएमएम के एक विधायक है, हेमंत सोरेन के पार्टी के एक विधायक है, गांडेय विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीती थी। बीजेपी के उस वक्त के जो वर्तमान विधायक थे उनको हराकर 10,000 वोटों के अंतर से सरफराज अहमद ने जीत हासिल की थी। ये वही सरफराज हैं जो चुनाव से पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो हेमंत का हाथ थामा था। हेमंत ने बड़े ही भरोसा से उन्हें मैदान में उतारा था और जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब हेमंत के द्वारा जो भरोसा दिखाया गया था गांडेय विधानसभा सीट पर सरफराज अहमद के ऊपर, अब सरफराज हेमंत के लिए अपनी उस सीट से इस्तीफा कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस इस्तीफे को सामान्य सी बातें नहीं देखी जाए, सामान्य तौर पर यह कोई घटनाक्रम नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन ईडी के कार्रवाई के बाद आगे उनकी पार्टी और उनकी सरकार के लिए क्या कुछ होगा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अब हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे कर सकते हैं और इसके लिए एक सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए जगह चाहिए और ये सीट अब खाली हो चुकी है। झारखंड के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, ईडी के बार बार नोटिस और बुलाने के बाद हेमंत सोरेन जिस तरीके से नहीं जा रहे हैं, उसके बाद यही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर हेमंत के मन में क्या चल रहा है। क्या हेमंत ईडी के अधिकारियों को जवाब नहीं देना चाहते हैं या हेमंत सोरेन ईडी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन अब जब सियासत का पारा काफी गर्म है, इस बीच हेमंत की जो नई सोच है उसके कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल हेमंत की जो सरकार है, झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार है, उस सरकार के मुखिया यानी हेमंत सोरेन पर जमीन की जो गड़बड़ी हुई थी उस मामले में ईडी को जो संदेह है वो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्व विभाग के अधिकारियों से पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया गया और उस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत को नोटिस जारी की, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार उस नोटिस को नज़रअंदाज करते रहे और यहीं से तार जुड़ते गया। ईडी के अधिकारियों को लग रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन क्यों नहीं जा रहे हैं, जवाब देना क्यों नहीं चाहते हैं, जबकि हेमंत सोरेन ये बार बार कह चुके हैं कि मैं इस मामले में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा सरकार को उपलब्ध करवा चुका हूं, आयकर विभाग को मैंने बता रखी है बातें। फिर ईडी राजनीतिक तौर पर मुझे और मेरी सरकार को परेशान करने के लिए ये साजिश रच रही है और जब ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है फिर मैं ईडी के बुलावे पर क्यों जाऊं? यह हेमंत सोरेन की जो दलीलें है वो है। लेकिन इन तमाम दलीलों के बीच अब ईडी सीधे तौर पर हेमंत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए
स्वतंत्र हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो चिट्ठी जारी की गई थी उसमें इस बात के पूरी तरीके से साफ जो संकेत है वो ईडी के द्वारा दिया गया था कि अगर आप 2 दिन के अंदर पूछताछ के लिए जगह और समय नहीं बताइएगा तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो 2 दिन का वक्त गुजर चुका है। अब हेमंत के अगले कदम का इंतजार झारखंड के सियासत के साथ साथ ईडी के अधिकारी भी कर रहे हैं। अब ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेगी, इसी बीच ये चर्चा तेज हो गया कि क्या हेमंत अपने बाद अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे। क्या हेमंत सोरेन के मन में झारखंड में भविष्य की सियासत और सरकार चलाने की जो पूरी सोच है वो बन गई है। क्या हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी के सहारे झारखंड में सरकार चलाएंगे। ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार करती है, पूछताछ के लिए लेके जाती है, अगर फैसले हेमंत सोरेन के खिलाफ होते हैं तो इस दिशा में हेमंत किस तरीके से मजबूती से उनकी पार्टी जेएमएम जो है वो सरकार को संभाल पाए, विरोधियों को जवाब दे पाए, इसकी रणनीति बनी है। और इसी में पूछा जा रहा है कि क्या हेमंत अब नई सियासत को सीधे तौर पर रंग देने में जुटे हैं, ईडी को नजरअंदाज करके। क्या पत्नी के सहारे हेमंत अब झारखंड में सरकार चलाएंगे।